स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 1.6 एंड दिस इज द एक्सरसाइज 1.6 इंट्रोडक्शन। दिस इज द एक्सरसाइज 1.6 इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसके, बट जो है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इसमें इस एक्सरसाइज में टोटल हम लोगों को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स मींस एक्सपोनेंट नंबर क्या होते हैं। पहले हम एक्सपोनेंट जानते हैं एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। एक्सपोनेंट्स का मींस होता है स्टूडेंट पावर। एक्सपोनेंट्स का मींस पावर। पावर का मींस कोई भी नंबर है, जैसे ये 2 है, 2 की पावर m, तो ये इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स और पावर, एक्सपोनेंट और पावर यही दोनों चीज बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्टूडेंट बेस। और ये इसका जो फॉर्म है ये किस फॉर्म का है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो स्टूडेंट जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म आता है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जब हम ऑपरेट कराते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म के साथ ऑपरेट कराते हैं, तो उसके कुछ लॉ हैं। किस तरह से ऑपरेट कराते हैं, उसमें कौन से लॉ लगते हैं, उसी चीज को हम लोग को स्टूडेंट पढ़ना है। केयरफुली आप लोग देखिएगा, केयरफुली आप लोग देखिएगा क्या होता है स्टूडेंट। इसके लॉ पढ़ना है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, a की पावर m इंटू a की पावर n। देखिए स्टूडेंट ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का नंबर है, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का नंबर है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है स्टूडेंट, अगर बेस सेम हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो है बट दोनों का बेस सेम है, नंबर पावर अलग है, तो जब बेस सेम होता है स्टूडेंट और मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है स्टूडेंट, ऐड हो जाएगी। हम लोग क्या लिखेंगे, a की पावर m प्लस n। देखते हैं स्टूडेंट सेकंड, a की पावर m हो डिवाइड हो a की पावर n। इट्स मींस स्टूडेंट देखो ये मल्टीप्लाई था तो पावर ऐड हो गई, बट स्टूडेंट जब डिवाइड होगा तो पावर माइनस होगी। इट्स मींस स्टूडेंट हम लोग क्या समझे कि जब बेस सेम होगा और पावर कुछ भी हो, पावर अलग होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। बेस सेम है तो डिवाइड करने में पावर क्या होगी स्टूडेंट, माइनस होगी। देखते हैं स्टूडेंट थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, कि अगर a की पावर m हो मल्टीप्लाई b की पावर m हो। आप देखो स्टूडेंट इसमें क्या था, बेस अलग था, पावर इसमें बेस सेम था, पावर अलग थी। इसमें क्या है कि पावर सेम है, पावर सेम है बट बेस अलग है। तो स्टूडेंट इसमें करना क्या है कि ऐसे क्वेश्चनों में बेस का बेस से मल्टीप्लाई करके होल पावर लगाते हैं। बेस का बेस से मल्टीप्लाई करके होल पावर लगाते हैं। फोर्थ देखते हैं स्टूडेंट, इसमें फोर्थ क्या है, ये चीज डिवाइड में कराते हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। तो स्टूडेंट सेम प्रोसेस में भी जैसे मल्टीप्लाई में बेस का बेस से मल्टीप्लाई करके होल पावर, उसी तरह स्टूडेंट इसमें भी होगा, बेस का बेस से डिवाइड करके होल पावर लगा देंगे। तो a बाई b इसकी होल पावर m। आई थिंक स्टूडेंट ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखते हैं स्टूडेंट फिफ्थ क्या है स्टूडेंट, कि a की पावर m। अगर स्टूडेंट ऐसा कुछ है, a की पावर m की पावर n, मींस कोई एक बेस हो, बेस की पावर कुछ हो और उसकी भी पावर कुछ हो, तो होता है क्या स्टूडेंट की पावर का पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, मींस a की पावर m n। a की पावर m n। एक बात और स्टूडेंट, इसको हमेशा ध्यान देना, इसको हमेशा ध्यान देना कि ये जब ये वाली जब पावर होगी उस पावर के लिए बेस होना चाहिए, उस पावर के लिए ये बेस होना चाहिए, तभी ये पावर का पावर से मल्टीप्लाई करेगा। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। अगर ऐसा हो गया तो हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यार अगर ये m की पावर n है तो m की पावर क्या, पावर का बेस पावर से मल्टीप्लाई थोड़ी ना होता है, बेस पावर से मल्टीप्लाई नहीं होता है। बट अगर इस फॉर्म में है कि इसकी पावर कुछ हो और अब इस होल की पावर कुछ हो, इस होल की पावर होनी चाहिए स्टूडेंट। यहां पर क्या है, ये होल की पावर नहीं है, ये m की पावर शो कर रहा है। आई थिंक स्टूडेंट डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तो जब ऐसा कुछ होगा स्टूडेंट तभी हम लोग ये फॉर्म करेंगे कि a की पावर m हो, इसमें ब्रैकेट लगाओ, इसकी पावर कुछ हो, इस होल इस पूरे, तो ये बेस का वर्क करेगा। और ऐसे में स्टूडेंट इस n का जो बेस होगा वो m होगा, और इस समय n का जो बेस है वो पूरा ये है, a की पावर m। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ये काम करते हैं, पावर का पावर से मल्टीप्लाई। क्लियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसमें जो छठवां है वो है a की पावर, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो स्टूडेंट m बाई n, अगर इस तरह का एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो a की पावर m बाई n में से जो उसकी पावर हो वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, तो करते क्या स्टूडेंट, इसको ऐसे लिखते हैं a, ये ऐसे करते हैं स्टूडेंट। ये जो होल पावर है ये होल पावर लगा देंगे, जो m होगा, जो न्यूमरेटर होगा वो होल पावर, और जो डिनोमिनेटर होगा उसमें रूट ले लेते हैं, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, तो ये nth रूट होता है। nth रूट मतलब जितना डिनोमिनेटर होगा उतने इसको लिखेंगे। जैसे स्टूडेंट एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने बोला कि 5 की पावर 1/5, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पावर फिफ्थ रूट की पावर 1, हम ये लिखेंगे।
तो समझ में आ गया स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे करने के बाद ऐसे आएगा। तो ये थे स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6, ये थे 6 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करना है, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ऑपरेट कराए, मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करा के देखे, तो इसके कुछ लॉ थे, वो लॉ को हम लोग अच्छे समझ लिए। अब स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे। तो आई थिंक स्टूडेंट ये था इंट्रोडक्शन, ये आप लोग के समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो स्टूडेंट एक बार फिर से देखिएगा, बहुत इसमें बहुत ही बड़ी चीज नहीं थी, बहुत ही आसान चीज थी, ये सब चीज आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े हुए हैं। तो स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.6। अभी हमने स्टूडेंट आप लोगों को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताया हुआ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पे ही इसको सॉल्व करना है। देखते हैं स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन है। फर्स्ट क्वेश्चन 64 पावर 1/2, 64 पावर 1/2। तो 64 की पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि हम लोगों का इसका स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है। तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा स्टूडेंट्स 8। हम लोग इसको सॉल्व किए हुए हैं। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8। देख लो, सॉल्व कर लो। 32 16 8 4 2 2 1 जा 2। तो स्टूडेंट देखो ये 2 आ गया, ये आ गया, तो मींस ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे 8 की पावर 2। तो 8 की पावर 2 स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो आया क्या स्टूडेंट 8 आया। ये दोनों का पेयर बना, ये दोनों का पेयर मिलके 8 आंसर आ गया। तो 64 का स्क्वायर रूट 8 आंसर आ गया स्टूडेंट। देखते हैं सेकंड 32 की होल पावर 1/5, 32 की होल पावर 1/5। अब स्टूडेंट देखो, अब इसको ऐसा प्राइम फैक्टराइज करेंगे कि जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे उसकी पावर कितनी बननी चाहिए 5। जो भी इसके फैक्टर्स आएंगे उसकी पावर कितनी बननी चाहिए 5। तो स्टूडेंट देखो 32, इसी को देख लेते हैं, इसी को देख लेते हैं, इतना रफ कर दो। देखो स्टूडेंट 32 1 2 3 4 5, 32 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन बना इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो इसको स्टूडेंट लिख सकते हैं 2 की पावर 5, इसकी होल पावर 1/5। अब ये किस तरह का नंबर है, a की पावर m कि इसकी पावर n, तो a की पावर m n, मतलब ये इस तरह का बन गया ना स्टूडेंट, a की पावर m की होल पावर n, इट्स मींस a की पावर m n। तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई होगा 1/5 से, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, 2 की पावर 1 आएगा, इसमें 2 आवर आंसर। इसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट 2। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। देखते हैं स्टूडेंट थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट क्या है 125 की पावर 1/3। अब ये पावर 3 है ना, 1/3 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, इट्स मींस इसको स्टूडेंट इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और ऐसा प्राइम फैक्टर करो कि उसकी होल पावर 3 बने। तो देखो इसको करते हैं, 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 5 25 जा 5 5 जा 5 बन जाए। इसको स्टूडेंट लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 5 into 5 into 5 इट्स मींस 5 की पावर 3। तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और इसकी होल, ये 5 की पावर 3 हो गया, और ये क्या है 1/3। तो ये हो गया a की पावर m की पावर n, तो 5 की पावर 3 into 1/3, 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5। ये 5 हमारा आंसर आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.6। व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस। ये तीन क्वेश्चन है, इस तीनों क्वेश्चंस की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फर्स्ट 9 की पावर 3/2। तो हमने बोला था कि स्टूडेंट जो भी पावर अगर फ्रैक्शन में है उसका डिनोमिनेटर जो होगा उस बेस को उतने ही प्राइम फैक्टर्स की पावर में तोड़ना है, उसके बेस को उतने ही प्राइम फैक्टर्स की पावर्स में तोड़ना है। तो 9 को लिखेंगे, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन के 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 की पावर 2, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है। तो स्टूडेंट इसको हम क्या लिखेंगे, 9 को लिख दे 3 की पावर 2 और इसकी 3/2। ये 2 से 2 कट गया, क्यों, क्योंकि a की पावर m की पावर n है, मींस m का n से मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर कितना आया 3 की पावर 3, तो 3 3 जा 9 into 3 27 इज आवर आंसर। आई थिंक स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन सेकंड भी है। सेकंड क्या है 16 की पावर 3/4। तो स्टूडेंट इसको क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो इसको ऐसा प्राइम फैक्टर्स करो जो इसके प्राइम फैक्टर्स की पावर 4 होनी चाहिए। इसको ऐसा फैक्टराइज करो कि इसकी प्राइम फैक्टर जो भी इसके फैक्टर्स आएंगे उसकी पावर 4 होनी चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 4। देखो स्टूडेंट जब हम 16 को करेंगे ना तो यही आएगा 2 8 2 4 2 2 2 1। देखिए 2 1 2 3 4 4 है ना, तो 2 की पावर 4। तो ये आ गया स्टूडेंट, ये 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आया 2 की पावर 3। बताइए 2 into 2 into 2 इट मींस 8 इज आवर आंसर। समझ में आ गया वो स्टूडेंट। देखते हैं स्टूडेंट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 125 की पावर -1/3। तो -1/3 है, तो स्टूडेंट इसको सबसे पहले प्लस करेंगे। तो प्लस जो होगा तो प्लस करने पे स्टूडेंट ये नीचे आ जाएगा 1/25 की पावर
1/125 की पावर 1/3, ये माइनस में था तो नीचे आ गया प्लस में हो गया। अब क्या करना है, इसकी पावर इसके कुछ इसको ऐसा फैक्टराइज करो कि जो इसके फैक्टर आएंगे उसकी होल पावर 3 होनी चाहिए, उसकी होल पावर 3 क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है इसकी पावर में, तो 1 अपॉन इसको आएगा 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3। अब ये मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, 3 से 3 कट गया तो आया कितना 1/5 की पावर 1, इट मींस 1/5। तो ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट। तो आई थिंक स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आसान था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.6 एंड व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सिंपलीफाई दिस फोर्थ पार्ट। इस चार पार्ट को सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई कैसे करते हैं स्टूडेंट, आप लोगों को पता है ना, जब तक सॉल्व करते रहो, तब जब तक सॉल्व होता रहे तब तक सॉल्व करते रहो, वो सिंपलीफाई होता रहेगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर 2/3 into 2 की पावर 1/5। देखो स्टूडेंट दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, दोनों का बेस सेम है और ये पॉइंट लगा है, इट मींस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई करने पे बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, तो 3 1 जा 3। तो आंसर कितना आया स्टूडेंट, 2 की पावर 10 प्लस 13/15। ये हमारा आंसर आ गया। कौन सा इसमें लॉ लगा है स्टूडेंट, ये वाला, a की पावर m into a की पावर n is equal to a की पावर m plus n, ये वाला इसमें लॉ लगा हुआ है। देखते हैं स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन इज 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट हम इसको ऊपर ले जाएंगे, मतलब ये अभी टूटेगा नहीं, ब्रैकेट को नहीं तोड़ना है, इसको ऊपर ले जाना है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 3 की पावर -3। स्टूडेंट जब भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जाता है, जब भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जाता है तो उसकी साइन चेंज हो जाती है, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तो ये प्लस है था स्टूडेंट, माइनस हो गया, इसकी होल पावर 7। अब देखो स्टूडेंट ये a की पावर m है और इसकी पावर n है, तो a की पावर m n इट्स मींस 3 की पावर -3 into 7 इट्स इक्वल टू 3 की पावर -21। ये हमारा आंसर आ गया। इसमें कौन सा लॉ लगा है स्टूडेंट, ये वाला, a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m n। क्लियर स्टूडेंट। देखते हैं स्टूडेंट थर्ड पार्ट क्या है, 11 की पावर 1/2 है और 11 की पावर 1/4 है। तो देखो स्टूडेंट दोनों का बेस सेम है और डिवाइड कर रहा है, बेस सेम और डिवाइड कर रहा है और पावर अलग अलग है, तो क्या होगा स्टूडेंट, पावर को क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। देखो स्टूडेंट ये इस टाइप का लॉ है ना कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, जब बेस सेम होता है और डिवाइड होता है तो पावर क्या होती है स्टूडेंट, माइनस होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये वाला लॉ लगेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किए स्टूडेंट क्या आया 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। तो क्या आया 11 की पावर, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे स्टूडेंट 4 आएगा और 2 2 जा 4 2 माइनस 4 1 जा 4 1, तो इट मींस 11 की पावर 2 माइनस 1 1/4। ये हमारा स्टूडेंट हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक स्टूडेंट ये तीन क्वेश्चंस आप लोग की समझ में आ गए होंगे। देखते हैं स्टूडेंट चौथा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन इज 7 की पावर 1/2 into 8 की पावर 1/2। तो देखो स्टूडेंट दोनों का पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है, मल्टीप्लाई कर रहा है बट बेस अलग है। तो हम ऐसे भी ये वाला लॉ बता चुके हैं क्या होता है, a की पावर m into b की पावर m। तो बेस का बेस से मल्टीप्लाई कर दो और होल पावर m लगा दो। सेम प्रोसेस में भी बेस का बेस से मल्टीप्लाई कर दो, मींस 7 8 जा 56 और होल पावर लगा दो। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा आंसर। आई थिंक स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ थे, इसमें 3 ही क्वेश्चन थे स्टूडेंट, तो ये 3 क्वेश्चन फिनिश हो गए। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया होगा एक बार फिर से देखना, वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन थे। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.6 खत्म होता है स्टूडेंट और ये पूरा चैप्टर भी खत्म होता है। तो आई थिंक स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर बहुत ही समझ में आया होगा। अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा, जो एक्सरसाइज नहीं समझ में आया होगा स्टूडेंट, वो एक्सरसाइज का वीडियो, वो इंट्रोडक्शन का वीडियो एक बार फिर से देखिएगा, आप लोग को समझ में आएगा। अब हम लोग स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं एंड चैप्टर इज पॉलिनोमियल। क्लियर स्टूडेंट।